बाल गणेश जी की मजेदार कहानियाँ। भगवान गणेश को ज्ञान और बुद्धि का देवता कहा जाता है और इसके पीछे एक अद्भुत कहानी है जो बताती है कि भगवान गणेश को ज्ञान और बुद्धि का देवता क्यों कहा जाता है। गणेश का एक छोटा भाई था जिसका नाम कार्तिकेय था। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहते थे, लेकिन अन्य भाई बहनों की तरह उनमें भी कई बार बहस और झगड़े होते थे। एक दिन गणेश और कार्तिकेय दोनों को जंगल में एक अनोखा फल मिला। उन्होंने इसे एक दूसरे के साथ बांटने से मना कर दिया और फल को अपने लिए लेने लगे। जब वे कैलाश पर्वत पर पहुंचे और शिव और पार्वती के सामने अपनी समस्या रखी तो शिव ने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने फल को पहचान लिया और कहा कि इस फल को खाने से अमरता और व्यापक ज्ञान प्राप्त होता है। यह तय करने के लिए इसे कौन प्राप्त करेगा, शिव ने एक चुनौती रखी। उन्होंने गणेश और कार्तिकेय से कहा कि वे उनके संसार के 3 बार चक्कर लगाए। जो भी सबसे पहले ऐसा करेगा और कैलाश पर्वत पर वापस आएगा वही फल का असली हकदार होगा। कार्तिकेय तुरंत अपने पालतू मोर पर सवार हो गए और पृथ्वी के 3 चक्कर लगाने के लिए तेजी से उड़ गए। कार्तिकेय की तुलना में गणेश जी थोड़े मोटे और उनका वाहन चूहा था जो उड़ नहीं सकता था। शिव के प्रस्ताव को ठीक से सुनने के बाद गणेश जी ने शिव और माता पार्वती के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया और उनके चारों ओर 3 चक्कर पूरे किए। शिव द्वारा पूछे जाने पर गणेश जी ने उत्तर दिया कि शिव ने उन्हें अपनी दुनिया का चक्कर लगाने के लिए कहा था और गणेश के लिए उनके माता पिता दुनिया से भी बढ़कर थे। वे संपूर्ण ब्रह्मांड थे। शिव गणेश की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए और उन्हें फल का असली हकदार माना। यह कहानी न केवल इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण देती है कि किस प्रकार अपनी बुद्धि का प्रयोग करके किसी स्थिति को समझदारी से सुलझाने में मदद मिलती है, बल्कि यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि आपके माता पिता को वह सम्मान और प्यार दिया जाना चाहिए जिसके वह हकदार है। माता पार्वती के घाव की कहानी। यह अद्भुत कहानी इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे संपूर्ण विश्व एक इकाई है। गणेश को एक शरारती बच्चा माना जाता था और वह कई तरह की शरारतें किया करते थे। एक बार खेलते समय उन्हें एक बिल्ली दिखी और उन्होंने उसके साथ खेलना शुरू कर दिया। उन्होंने बिल्ली को उठाया और जमीन पर पटक दिया, उसकी पूंछ खींची और उसके साथ मस्ती की, जबकि बिल्ली दर्द से म्याऊं म्याऊं कर रही थी। गणेश ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और थक जाने तक खेलते रहे। फिर घर वापस आ गए। कैलाश पर्वत पर पहुंचने पर गणेश जी ने माता पार्वती को घर के बाहर लेटे हुए देखा और देखकर चौंक गए। उनके शरीर पर घाव थे और वे दर्द से रो रही थी। गणेश दौड़कर उनके पास गए और उनसे पूछा कि यह किसने किया, जिस पर माता पार्वती ने जवाब दिया कि गणेश ने खुद उनके साथ ऐसा किया है। बिल्ली वास्तव में पार्वती का ही एक रूप था और वह अपने बेटे के साथ खेलना चाहती थी, लेकिन गणेश ने उनके साथ अन्यायतापूर्वक और निर्दयता से व्यवहार किया और बिल्ली पर उनके द्वारा किए गए कार्यों का असर उनकी मां पर पड़ा। गणेश जी को अपने व्यवहार पर बहुत दुख हुआ और उन्होंने सभी प्राणियों के साथ सौम्यता, देखभाल और स्नेह से व्यवहार करने की शपथ ली। यह कहानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा देती है कि दूसरों के साथ वैसे ही व्यवहार करें जैसे आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ करें, और उसमें जानवर भी शामिल होते हैं। कुबेर के पतन की कहानी। कुबेर एक प्रसिद्ध देवता थे जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे धनी होने के कारण बहुत लोकप्रिय थे। उनके पास धन का खजाना था
और वह सब कुछ अपने पास गर्व के साथ रखते थे। एक दिन उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती सहित कई मेहमानों को रात के खाने में आमंत्रित किया, लेकिन वे दोनों रात के खाने में शामिल नहीं हो सके। इसलिए उन्होंने भगवान गणेश को प्रतिनिधि के रूप में भेज दिया। गणेश जी ने कुबेर के व्यवहार को देखा। कुबेर को पूरे ब्रह्मांड में सबसे धनी होने के कारण घमंड आ गया था। इसे तोड़ने के लिए गणेश जी ने अपनी हरकतें करना शुरू कर दिया। उन्होंने जल्दी जल्दी खाना खाना शुरू कर दिया और सारा खाना खत्म कर दिया, जिससे बाकी मेहमानों के लिए कुछ भी नहीं बचा। फिर भी उनकी भूख शांत नहीं हुई, इसलिए उन्होंने कुबेर के धन को खाना शुरू कर दिया। उन्होंने सारा सोना और धन की चीज़ें खाना शुरू कर दिया। फिर भी उनकी भूख शांत नहीं हुई। फिर गणेश जी ने खुद कुबेर को खाना शुरू कर दिया, जो सुरक्षा के लिए कैलाश पर्वत पर भाग गए और भगवान शिव और माता पार्वती से सारी बातें बताई। भगवान शिव और माता पार्वती समझ गई थी कि गणेश ने ऐसा क्यों किया है। तब माता पार्वती ने कुबेर को एक कटोरी खीर दी और कहा कि इसे जाकर गणेश को खिला दो, इससे उसकी भूख शांत हो जाएगी। कुबेर ने ऐसे ही किया और वह खीर का कटोरा लेकर गणेश के पास पहुंचा। गणेश जी ने उस खीर को खाया और तुरंत संतुष्ट हो गए। कुबेर ने लालच में धन इकट्ठा न करने की सीख ली और उससे सभी में बांटने के लिए तैयार हो गए। यह कहानी दर्शाती है कि लालच और घमंड व्यक्ति के लिए कितना हानिकारक हो सकता है और सभी के प्रति विचारशील होना आवश्यक है। कावेरी नदी की रचना की कहानी। इसकी शुरुआत अगस्त्य नामक ऋषि की इच्छा से होती है, जो एक ऐसी नदी बनाना चाहते थे जो दक्षिण भूमि में रहने वाले लोगों के लिए लाभकारी हो। देवताओं ने उनकी इच्छा सुनी और उन्हें पानी से भरा एक कमंडल भेंट किया और कहा कि जहाँ भी वे इस कमंडल को रखेंगे, नदी वहीं से निकलेगी। अगस्त्य ने कुर्ग की पहाड़ियों से उगम स्थान बनाने का फैसला किया और वह वहाँ की यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा के दौरान वे थक गए और आराम करने के लिए एक जगह तलाशने लगे। तभी उनकी नज़र एक लड़के पर पड़ी जो अकेला खड़ा था। उन्होंने उससे पानी का बर्तन पकड़ने के लिए कहा, जबकि वह शौच के लिए चले गए। वह लड़का खुद गणेश जी थे। वह जानते थे कि यह पानी का बर्तन किस लिए है। उन्हें एहसास हुआ कि वह जिस स्थान पर खड़े हैं वह नदी के लिए एकदम सही स्थान है, इसलिए उन्होंने बर्तन नीचे रख दिया। जब अगस्त्य वापस आए तो उन्होंने देखा कि कमंडल तो जमीन पर पड़ा है और एक कौवा उसमें से पानी पीने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कौवे को भगाना चाहा, लेकिन वह उड़ गया, लेकिन कमंडल जमीन पर गिर गया। इसके परिणाम स्वरूप उस स्थान से नदी की उत्पत्ति हुई, जिसे अब कावेरी नदी कहा जाता है। कभी कभी चीज़ें हमेशा उस तरह से नहीं होती जैसा हम चाहते हैं, फिर भी जो होता है उसके पीछे कोई अच्छा कारण होता है। आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगी ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।